कर रहे हो, उनको फोर्स कर रहे हो कि दे ज्वाइन द आर्मी थ्रू स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंप। ठीक है, यदि एक नंबर में ऐसे लिख दो, फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स अ प्रोसेस बाय विच पीपल वर फोर्स टू ज्वाइन द आर्मी। बस उसके बाद में जब ये सारी प्रोसेस हो रही थी, उसी बीच इंडियन पॉलिटिक्स में चेंज हुआ। अब इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंज हुआ, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहां से? साउथ अफ्रीका। कि महात्मा गांधी जो थे, जब अपनी वकालत पूरी करके ये आए, तो एक कंपनी ने इनको अपने केस के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया, और जहां इन्होंने स्ट्रगल किया, और 1915 में गांधी जी जो थे रिटर्न रिटर्न बैक रिटर्न बैक। ठीक है, गांधी जी क्या थे? रिटर्न बैक आते हैं। और आने, क्योंकि गांधी जी को पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना देव। ठीक, आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण, गांधी जी get invitation from their home state, from their होम स्टेट, गुजरात, है ना। उस टाइम पर मुंबई था, पर अब तो गुजरात है, तो हम ये कह सकते हैं। वहां पे कौन? वहां पे जो एक विलेज है खेड़ा, उन्होंने खेड़ा पेजेंट्स को लेड किया अगेंस्ट, हमने पहले ही पढ़ा कि टू रिकवर द लॉसेस दे इंक्रीज व्हाट, दे इंक्रीज टैक्सेस। टैक्सेस। और सबसे बड़ा था, सर एक डाउट, एक हाँ प्रश्न है। हाँ, सर चंपारण मूवमेंट में हुआ क्या था वैसे, मतलब फार्मर्स का कुछ था, पर इसमें प्रोटेस्ट मतलब किस तरह से चालू हुआ था इसमें? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो एक बार। हाँ, चंपारण में क्या कहते हैं, ये एक तरह से फार्मर प्रोटेस्ट था एक तरह से, पर ये चालू कैसे हुआ था मतलब? देखो उसका पूरा एक बार डिटेल में बता दो। देखो, चलो खेड़ा बाद में लेंगे, चंपारण को ही लेते हैं। कि आप एट्थ में यदि याद करो, तो वहां पर पहले इंडिया में इंडिगो कई सारे रीजन्स में होती थी। ठीक है, इंडिया, या हम कह सकते हैं इंडिया फेमस फॉर इंडिगो आउटपुट या प्रोडक्शन। ठीक, लेकिन साउथ में इंडिगो रिवॉल्ट होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, साउथ से इंडिगो प्रोडक्शन खत्म कर देती है, स्टॉप। और फिर जो नॉर्थ बिहार है, जहां चंपारण आता है, बंगाल, वहां पर इंडिगो कंटिन्यू रहता है। अब ये एक नेचुरल सब्सटेंस है विच यूज इन डाइंग व्हाइट क्लोथ्स। आपने देखा है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नील। हम कपड़ों को सफेद रखने के लिए नील देते हैं, जिससे हमारे कपड़े क्या हो, कि वो साफ दिखें, शाइन रहे। और 1914 में आर्टिफिशियल इंडिगो डिस्कवर हो गया था, इंडिगो डिस्कवर्ड।
रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे रिफ्यूज टू परचेज इंडिगो। ठीक है, इंडिगो, एंड डिमांड द एडवांस गिवन टू फार्मर्स, और पीजेंट। एक तो पहले उनका एक्सप्लोटेशन था कि उनको प्रॉपरली नहीं दिया जाता था, प्राइस नहीं मिलते थे। उसके बाद जो प्राइस छोटा मोटा उनको मिलता भी था, अब उसको कह रहे थे नहीं चाहिए आपका, हमारे पैसे वापस करो। क्या ये फार्मर्स के लिए पॉसिबल था कि उनको वो पैसे जो उनको मिले थे थोड़े बहुत एडवांस, वो रिटर्न कर पाते? हरिओम। नो सर। अब जब ये मांगने लगे तो फार्मर्स के पास तो एक ही मौका था, कि एक ही तरीका था कि वो मर जाए, पर पैसे कहां से लौटाएंगे? पैसे तो है ही नहीं है। और हमारे फार्मर्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनके पैसों को लौटा सके। ठीक है, रिजल्ट कि दे, उसमें एक फार्मर का नाम आपकी बुक में नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। इसका नाम मिलता है 12th में, एक चैप्टर है इंडिगो, उसके अंदर रामचंद्र शुक्ला। तो सर, ये गांधी जी के पास पहुंचता है। हाँ सर, एक हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, 1916 के अंदर। कहां पर? लखनऊ। और गांधी जी से कहते हैं कि उससे दिसंबर में मिले कलकत्ता 16 में। और ये पर्सन पैदल जाता है कोलकाता। सोचो, पैदल ही लखनऊ गया चंपारण से, फिर लखनऊ से कोलकाता जाता है पैदल। और इस बीच गांधी जी प्रोफेसर कृपलानी जो बिहार से ही थे, उनको कहते हैं फाइंड आउट द ट्रुथ। और फिर दिसंबर में गांधी जी चंपारण जाते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि इसमें फार्मर की कोई गलती नहीं है, कुछ नई डिस्कवरी हो गई है। कहते हैं बल्कि फार्मर्स को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिगो रेज की थी। उन्होंने इंडिगो रेज की, उनका तो पूरा नुकसान है, उनको कॉम्पनसेट करे। क्योंकि जो इंडिगो फार्मिंग थी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही थी बेटा। अगर सर ये फिर फार्मर्स जो है इंडिगो को क्या कहते हैं, इंडिविजुअली अगर सिटीजन्स को बेचते तो भी क्या कहते हैं, उन्हें ब्रिटिश अंदर डाल देती। बेच ही सकते थे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ही यही होता है कि जिससे आपने पैसा ले लिया, आप उसी को सेल करेंगे। अब आपने सोचा कि ये फार्मर्स जो बॉर्डर बैठे हुए इसी के अगेंस्ट तो बैठे हुए हैं। कहते कल को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो रिफ्यूज कर दे। यदि मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया और मुझे लगा कोई आपसे सस्ता माल कहीं से मिल रहा है, मैं रिफ्यूज कर दूं, तो फार्मर तो भर जाएगा ना। यस सर। तो इसी चीज को लेके तो कई चीजों को लेके तो अपोज हो रहा है, और किस लिए हो रहा है। तो इस मूवमेंट का सक्सेस ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि फार्मर्स डज नॉट नीड टू रिटर्न मनी, और सेकंड गवर्नमेंट ने कहा कि हर फार्मर्स को वो कॉस्ट का 35% पे करेंगी एज कॉम्पनसेशन। सर ये फिर से बताना, 35%? मतलब मान लो आपकी इंडिगो की कॉस्ट 100 रुपीज आई है, तो गवर्नमेंट इसका 35% आपको पे कर देगी। समझ गए बात को? मतलब 75 हम अपनी तरफ से लगाएंगे, और मतलब क्या नहीं, कहते हैं, 65 और बाकी वो। गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो फार्मर्स को कॉम्पनसेट करेगी, लेकिन पार्शली।
पार्शियली मीन्स होता है एक पार्ट सिर्फ, समझ गए? यस सर। और कितना? उसने कहा सिर्फ हम इनको कॉम्पनसेट करेंगे 35%। अब बात क्लियर हो गई। और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। बात 35% की थी। इसका जो सीधा सक्सेस था, कॉज था सक्सेस होने का, वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वर फोर्स टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ फार्मर्स। इसके बाद सेकंड जो मूवमेंट लेट 1917 में होता है, वो था खेड़ा खेड़ा मूवमेंट। यहां पर क्या था? यहां पर जो फार्मर्स थे, फार्मर्स opposing the increase in revenue, increase in revenue। ठीक है, गांधी जी led this movement and British government taken back the increased revenue charge, revenue, increased revenue। थर्ड आता है, अब ये वो टाइम था जिस टाइम पर जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन इज नॉट सो गुड। वर्कर्स की जो कंडीशंस थी, किसकी? मिल वर्कर्स की। ठीक है बेटा, मिल वर्कर्स की कंडीशंस जो थी वो अच्छी नहीं थी। और अहमदाबाद आपको पता है कि फेमस है फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज। इनके जो वर्कर्स थे वो भी गांधी जी तक पहुंचे और गांधी जी ने वहां पर यूज किया अपना नॉन वायलेंस वेज, और वो था स्ट्राइक। हाँ सर, ये खेड़ा में मतलब फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी इनको क्या कहते हैं, जैसे चंपारण में करा था वैसे ही करा नहीं, इनको। उन्होंने इंक्रीज रेवेन्यू वापस ले लिया था। जो इंक्रीज रेवेन्यू था, मतलब मतलब जो उन्होंने, जैसे मान लो पहले, मान लो एक फार्मर को अपने खेत से 100 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, हरिओम, बात समझ में सुन रहे हो? यस सर। तो मान लो उसको 100 रुपए का टैक्स, गवर्नमेंट ने क्या किया फिर 16 के अंदर इस टैक्स को बढ़ा के 125 कर दिया। फार्मर कहते दे विल नॉट पे 125, दे आर रेडी टू पे 100, पुराने टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इस मूवमेंट के बाद, उस टैक्स को 100 पे ही वापस कर दिया। जो 25 जो उन्होंने इंक्रीज किया था वो टेकन बैक, वो वापस ले लिया। ठीक है, हाँ सर, ड्यू टू गांधी जी। ड्यू टू गांधी जी। यस सर। अब यहां पर इन्होंने स्ट्राइक की जब मिल्स का काम रुक गया, मिल्स जो थी स्टॉप, देन ऑनर्स, जो मिल्क ऑनर थे, मिल ऑनर्स एग्री टू एक्सेप्ट फ्रॉम terms of workers regarding their work, regarding their working condition। ठीक है बेटा, और ये था 1918।
इतनी बात क्लियर हो गई? और हाँ सर, ये क्या कहते हैं, हम्म, ये मिल वर्कर वाला क्या कहते हैं, ये खेड़ा से अलग है ना? अलग है। ये अहमदाबाद मिल वर्कर्स, हाँ। 3 मूवमेंट आ जाते हैं, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। अब आप फिर ये इसी वाला भी समझा दो एक बार पूरा। कि उसमें क्या था, देखो पहले जो वर्किंग कंडीशंस थी किसकी, वर्कर्स की, वो बहुत खराब थी। दे हैव टू वर्क फॉर 16 to 18 आवर इन अ डे, और कोई टाइम नहीं, ना खाने का टाइम, ना किसी चीज के लिए। और जो वहां पे वर्किंग कंडीशंस थी वो भी अनहेल्दी थी। तो उसके लिए लोगों ने कहा कि भाई आप गांधी जी से कहा कि आप लेड करो जिससे हमारी जो कंडीशंस हैं वो कुछ इंप्रूव हो सके। उनका जो मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई बात नहीं सुनता था वर्कर्स की। तो गांधी जी ने एक ही चीज कहा, कहते बेटा स्ट्राइक पे बैठ जाओ। क्या करो? स्ट्राइक। और कहते दूसरे वर्कर्स को आने मत दो, उन्हें कहो भी देखो हम इस चीज के लिए कर रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब सारी मिल बंद होने लगी, जो मिल ऑनर्स हैं उन्हें लगा, कहते वी हैव टू एक्सेप्ट सम डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। तो उन्होंने वर्किंग आवर्स को कम किया। उसने कहा ठीक है, अब जो पहले 16 घंटे काम करते थे उनको बोला कि ठीक है आप लोग 14 आवर्स काम करेंगे, उसमें आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा जिससे कि आप खाना खा सकें। और सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट के लिए वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए थे। ठीक है, उन्हें लगा कि भाई डेली यदि नुकसान होता रहेगा तो वो तो बिजनेस से आउट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। तो आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक टैग लाइन का यूज हुआ था, वो था वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि आजादी के लिए युद्ध। बात क्लियर हुई? अब ये टॉपिक हम यस कल सर। कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 1 मिनट से भी कम है, हो नहीं पाएगा। तो बाकियों को बोलना कि दे ज्वाइन, एवरीवन ज्वाइन द क्लास, क्योंकि जो अटेंडेंस जाएगी वो यहीं से ही जाएगी, कहीं और से मैं नहीं मानूंगा, वहां भेज